नमस्कार, जोहार, आदाब। आप देखना शुरू कर दिया जोरदार समाचार। मैं आपका भाई मोहम्मद इश्तियाक अहमद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रामगढ़ विधानसभा से निकल करके सामने आ रही है। जैसे आप सभी को पता है, झारखंड में काशी विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आज और आज ही अहले सुबह 8 बजे से गिनती चालू हो गया है। रामगढ़ हो, बड़का गांव हो, बरहेट हो, बेरमो, डुमरी, गोमिया, टुंडी, बोकारो के साथ साथ 81 विधानसभा का गिनती चालू हो चुका है। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे रामगढ़ विधानसभा, चाहे वह गठबंधन प्रत्याशी हो या निर्दलीय प्रत्याशी हो, पार्टी के प्रत्याशी हो, किन प्रत्याशियों ने अब तक कितना वोट प्राप्त कर चुके हैं, कौन आगे हैं, कौन पीछे हैं। 10वां राउंड अभी रामगढ़ विधानसभा का गिनती चालू है, काउंटिंग चालू है। चलिए सीधे रामगढ़ की ओर बढ़ते हैं, चलते हैं प्रत्याशी की ओर। तो शुरू करते हैं हम आसू पार्टी के प्रत्याशी। अभी 10वां राउंड चल रहा है रामगढ़ विधानसभा 10वां राउंड चल रहा है। आसू पार्टी के प्रत्याशी सुनीता चौधरी 48,134 वोट अब तक प्राप्त कर चुके हैं। 6,717 वोट से आगे चल रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी ममता देवी 41,417 वोट अब तक प्राप्त कर चुके हैं। 6,717 वोट से पीछे चल रहे हैं। बात करें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, पानेश्वर कुमार का वोट अब तक कुल जो प्राप्त हुए हैं वह बता देने के लिए चाहता हूं। 34,098, 14,036 वोटों से पीछे चल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय जगेश्वा पार्टी के प्रत्याशी नीतीश कुमार सिन्हा 1160 वोट, 46,974 वोटों से पीछे चल रहे हैं। पंकज कुमार जो निर्दलीय प्रत्याशी रामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, रामगढ़ विधानसभा के ही बात हो रही है, जिनका पंकज कुमार का अब तक टोटल वोट 769 वोट अब तक प्राप्त हो चुके हैं। 47,765 वोटों से पीछे चल रहे हैं। गौतम कुमार पांडा की बात करें तो गौतम कुमार पांडे ने भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, जिनका वोट अब तक कुल प्राप्त 755 हो चुका है और 47,369 वोटों से 79 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ममता देवी की बात करें, इनका पार्टी आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। आजाद समाज पार्टी जो काशीराम का पार्टी है, उन पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे माधु देवी 566 वोट अब तक प्राप्त कर चुके हैं। 47,568 वोट से पीछे चल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी की बात करें तो इनका भी टोटल अब तक जो वोट प्राप्त हुआ है वह 560 प्राप्त हुआ है। 47,574 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बात करते चले अगर निर्दलीय की, हम धर्मेंद्र प्रसाद, जिनका वोट अब तक कुल 532 वोट प्राप्त हुआ है। 47,602 वोट अब तक प्राप्त हुआ है। अब आगे अगर हम बढ़ते चले, राष्ट्रीय समता दल लाल किशुन प्रसाद 522 वोट अब तक प्राप्त किए हैं। 47,612 वोट से पीछे है। ललिता देवी जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है, 449 वोट अब तक इन्हें प्राप्त हुआ है। अगर कुल आंकड़ा देखा जाए तो 47,685 वोटों से पीछे चल रहे हैं। आगे अगर हम बढ़ते चले, चतुर्भुज कश्यप का टोटल अब तक वोट 351 प्राप्त हो चुके हैं। अगर इनकी आंकड़ा देखा जाए तो 47 इनका आंकड़ा देखा जाए तो अब तक 47,783 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अगर बात करें अखिल भारतीय अक्षित समाज पार्टी के प्रत्याशी अरिजीत पटेल का, तो इनका 318 वोट अब तक प्राप्त हुआ है। इनका आंकड़ा 47,816 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इस तरीके से विभिन्न पार्टी के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी ने रामगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे। बात करते करते अगर चले, लोकहित अधिकार पार्टी के प्रत्याशी फारूक अंसारी को कुल वोट अब तक 235 मिले हैं। 47,899 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अगर निर्दलीय प्रत्याशी की बात करें आगे बढ़ते क्रम में, कुंदन कुमार लहरी
जो निर्दलीय प्रत्याशी रामगढ़ विधानसभा से चुनावी रण में है और इनका कुल अब तक वोट 227 वोट अब तक प्राप्त हुए हैं। 47,907 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अब आगे बढ़ते क्रम में अगर हम निर्दलीय प्रत्याशी की ही बात करें तो सुशील कुमार का 170 वोट अब तक प्राप्त हुए हैं। इनका अगर देखा जाए तो 47,964 वोटों से पीछे चल रहे हैं। एक प्रत्याशी और है जो उन्होंने भी निर्दलीय प्रत्याशी और निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे थे, झालू करमाली। इनका वोट अब तक कुल टोटल 225 पड़ा हुआ है। 47,909 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इन तमाम प्रत्याशियों के अलावा एक ऑप्शन आता है नोटा में अब तक जो वोट पड़ा है 660 नोटा पे वोट पड़ा है। यह रामगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही थी। वोटिंग काउंटिंग चालू है। ये 10वां राउंड का जो आंकड़ा है, 10 राउंड का किन प्रत्याशियों के कितना वोट पड़ा, ये तमाम दर्शक जानकारी के लिए बेताब थे। उन तमाम दर्शकों को और भी अधिक जानकारी के लिए जुड़िए जोरदार समाचार से। मैं आपका भाई मोहम्मद इश्तियाक अहमद। जय हिंद।